गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। सो कल कल का जो होमवर्क था कंप्लीट हो गया सबका? ओके। तो फॉर नाइट्रोजन एंड फॉर सल्फर ये दो दिया था, सोडियम दिया था ना, सोडियम। चलिए तो फॉर वन एटम ऑफ मास, वन एटम ऑफ मास हमने कैलकुलेशन करना देखा था। नाउ चलिए आगे करते हैं। सो नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ one molecule of CO2. Calculate the mass of one molecule of CO2. तो अब हम CO2 के मॉलिक्यूल का मास जो है कैलकुलेट करेंगे। एक मॉलिक्यूल का मास, वन मॉलिक्यूल। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 contain one atom of carbon and two atom of oxygen. तो देखिए यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, जो एक मॉलिक्यूल है CO2 का, दिस इज कंटेन वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये सबको समझ में आ रहा है? एक मॉलिक्यूल अगर हमने CO2 का लिया, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो उसमें कार्बन का एक एटम होगा। फॉर्मूला है CO2, तो उसमें कार्बन एक ही है और ऑक्सीजन दो है, तो वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ तो अगर हमें इसका मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन प्लस टू एटम ऑफ मास ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। mass of two atom of oxygen. So mass of one molecule of CO2 is equal to mass of one atom of carbon plus mass of two atom of oxygen. Correct? अब mass of one atom of carbon. Now again देखिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, so carbon 6C12. So one atom of carbon, has how many electrons? One atom of carbon has 6 electron, 6 proton and 6 neutron, and O812, one atom of oxygen. One atom of oxygen has 8 electron, then ये 16, this is 16, 8 electron, 8 proton and 8 neutron. यहां तक क्लियर? नोट करिए पहले इतना।
जिन लोगों ने लेट अभी क्लास ज्वाइन किया है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कल की क्लास में हमने मास जो कैलकुलेट किया था वन एटम ऑफ डिफरेंट एटम, कल जो होमवर्क दिया था उसमें सबका AMU 1.674 आया है। हाँ तो ठीक है, 1.674 आया तो 1.67 एज्यूम कर लो, और क्या। 1.66 1.67 से कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, तो 1.667 रख लीजिए। आपको बुक्स वगैरह में 1.66 भी मिल जाएगा, कुछ बुक्स में 1.67 मिल जाएगा, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए, हाँ तो मैं बता रहा था जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, तो कल हमने एक एटम के लिए मास निकालना सीखा था, और एक एटम का मास किससे डिसाइड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, जो उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है। सबके मास को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास, और सबके मास को ऐड करके टोटल एटम का मास आ जाएगा। तो उसी तरीके से देखिए, अभी हमने ये स्टार्ट किया है, अब एक मॉलिक्यूल का मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने कल किया था। कल हम क्या कर रहे थे, किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे अब मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास हमें कैलकुलेट करना है। तो CO2 में क्या क्या है, एक एटम ऑफ कार्बन। CO2 का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें एक एटम है कार्बन का एंड दो एटम है ऑक्सीजन के। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या होगा, mass of one molecule of CO2 will be equal to mass of one atom of carbon plus mass of two atom of oxygen। क्योंकि CO2 में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन है, तो उन दोनों के मास को ऐड कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। अब देखिए आगे इधर लिखा है, कार्बन का एक जो एटम होता है, वन एटम ऑफ कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ये हम निकाल ही सकते हैं। सिमिलर वे में वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। अब मास निकालते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अब मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन, क्योंकि एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, और सबके मास को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन। उसके बाद देखिए हमने क्या लिखा था, ये मास ऑफ वन कार्बन एटम है, प्लस, अब मैं इधर लिख रहा हूं, प्लस 2 इंटू, आगे क्या आ जाएगा, मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 8 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन। ये क्यों आया, क्योंकि दो ऑक्सीजन के एटम थे, ऑक्सीजन के कितने एटम थे, दो ऑक्सीजन के एटम थे, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू एक ऑक्सीजन एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सब का एडिशन, तो यहाँ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो मैं पहले निगलेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि उसका मास बहुत छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को अगर आप हटा दें तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन, ये कार्बन के लिए, प्लस इधर 2 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, तो मास ऑफ 8 प्रोटॉन इंटू 2 का मतलब हो गया मास ऑफ 16 प्रोटॉन, सिमिलरली मास ऑफ 16 न्यूट्रॉन। ध्यान से देखिए, किसी भी स्टेप में डाउट होगा तो बताइएगा। सो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ 8 प्रोटॉन, तो मास ऑफ 16 प्रोटॉन हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दो तो ये टोटल कितना हो जाएगा, मास ऑफ 16 प्रोटॉन प्लस 6, अब सबके प्रोटॉन तो सेम ही होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का प्रोटॉन हो या कार्बन का प्रोटॉन हो, तो सब सेम ही होंगे। तो 16 प्लस 6 22 प्रोटॉन, सिमिलरली मास ऑफ 22 न्यूट्रॉन। अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम इधर, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास ऑफ 22 प्रोटॉन का मतलब हो गया 22 इंटू 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg प्लस 22 इंटू 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27
kg। ये वैल्यूज रख दी हमने 22। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 22 इंटू अगेन वही 10 की पावर माइनस 27 आपका कॉमन, 1.673 1.675 ऐड हो जाएगा, तो 3.348 इतनी वैल्यू आ गई केजी में। दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो ये रिलेशन आ गया, ये वैल्यू आ गई मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन केजी। नोट करिए यहां तक, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन केजी। ये लास्ट लाइन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है कॉमन लेके, कॉमन लेना आता है ना सबको, 22 इंटू 10 की पावर माइनस 27 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1.673 प्लस 1.675, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3.348। तो देखिए स्टार्टिंग से मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकालना था, तो सबके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिख दिए, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ वेरी लेस मास एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Then we will add all the protons and neutrons and then calculate the values of one molecule of CO2. This value is in kg, ये kg में 3.348। चलिए आगे चलते हैं, अब कन्वर्जन करना है AMU में। AMU में तो AMU में कन्वर्ट करने के लिए कल बताया था क्या होता है, अब रिलेशन याद हो गया होगा सबको। 1 AMU कितना होता है, 1 AMU के साथ साथ 1 kg, अगर 1 kg निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27, 1.67 रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में, ऑलमोस्ट वही वैल्यू आने वाली है। ये 1 kg है, सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज आई थी, वैल्यूज क्या आई थी, 22 इंटू 3.348 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ये kg में था। अब इस kg को हम इंटू 1 kg लिख सकते हैं, इसमें अगर 1 का मल्टीप्लाई करते इस वैल्यू में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 kg लिख दिया, और फिर इस 1 kg की जगह हम ये ऊपर की वैल्यू उठा के रख देंगे AMU में, तो 22 3.348 10 की पावर माइनस 27, 1 kg की जगह 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ये कैंसिल आउट। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था, 73.656 एंड डिवाइडेड बाय 1.66, इतना AMU। अब ये वैल्यू AMU में आ रही है, और इसको डिवाइड कर लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 44 के अराउंड। तो ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यस 44 पॉइंट समथिंग आएगा पॉइंट में, बट वो पॉइंट में हम जनरली रिप्रेजेंट ही कहाँ करते हैं, आपको याद होगा हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देते थे, पॉइंट में तो सारे ही मास होंगे। सो दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब जिसने लास्ट वीक क्लासेस अटेंड कर रखी हैं उसको याद होगा हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था, तो CO2 के लिए हम क्या करते थे, कार्बन को ऐड कर देते थे 12 और ऑक्सीजन के लिए 32, और फिर यहाँ से ऐड करके सीधा निकालते थे 44। वो जो 44 है दैट इज AMU। kg में आप निकालेंगे तो आंसर ये है 22 इंटू 3.348 इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो बेसिकली जैसे कल हमने सीखा था मास ऑफ वन एटम, एक एटम का जो मास होता है वो हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर वे में मास ऑफ वन मॉलिक्यूल जो भी आता है वो AMU की में रिप्रेजेंट होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल 44 AMU। क्लियर, नोट कर लीजिए यहां तक।
नोटेड। चलिए समझ में आ गया। तो देखिए, तो ये हमारे पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आया। तो इसी तरीके से अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, मान लीजिए NaNO3 H2SO4 एंड S3PO4, ये पूछा जा रहा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaNO3। तो अगर आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो ये जो डायरेक्ट है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस, केजी में निकालना है तो केजी में निकालिए, एएमयू में निकालना है एएमयू में। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaNO3। तो अगर आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो क्या पढ़ा था हमने, सोडियम का मास 23 और नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 16, सबको ऐड कर देंगे 37, 48, 85। अब ये जो 85 आ रहा है, दिस 85 AMU, ये आपको यूनिट दिखाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी एक मॉलिक्यूल की बात होगी तो एक मॉलिक्यूल का जो भी मास आएगा, हम मॉलिक्यूल का मास निकालते थे, उनमें जो भी एटम है सबके मास को ऐड करके, तो दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaNO3 इज इक्वल टू 85 AMU। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaNO3 इज 85 AMU। चलिए बाकी दो आंसर बताइए, बाकी दो आंसर आप लोग बताइए कितना कितना आएगा फॉर H2SO4 एंड फॉर S3PO4। mass of one molecule of H2SO4 and mass of one molecule of H3PO4। यस, तो सेकंड क्या है 98 AMU। ठीक है, देखिए ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मास अलग चीज होगी, एक मॉलिक्यूल का मास अलग होगा, एक मोल का मास अलग होगा। अभी तो हम मोल की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम केवल एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वन मॉलिक्यूल। अभी हमारा मोल आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, तो फिर उसमें सब लोग कंफ्यूज होने लगेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि यूनिट आप देखिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसकी यूनिट, कि हम वन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वन एटम या वन मॉलिक्यूल जब भी बोला जाएगा तो उसका जो यूनिट होगा वो AMU में होगा। अभी आगे वन मोल की बात आएगी, जब वन मोल पे जाएंगे तो यूनिट चेंज होगा। जब हम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास पे जाएंगे तो देखेंगे यूनिट क्या आता है। तो फिलहाल हम वन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए याद रहे कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल या आप एक एटम निकाल रहे हैं, एक एटम का मास, तो वो हमेशा क्या होगा AMU में रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 आप ऐड कर दीजिए सीधा 2 इंटू 1, हाइड्रोजन सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4, सल्फर का एटॉमिक मास 32 और हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू 1। So this will become 2 plus 32 plus 64, तो ये आ जाएगा 98 AMU। अगर किसी को कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है तो बोल देना, क्योंकि मैंने लास्ट वीक पढ़ाया हुआ है, इसलिए जितने लोगों ने क्लास अटेंड की है वो तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब लोग कैलकुलेट कर लेंगे इजिली। अगर किसी को भी डाउट है तो बता दीजिएगा। अब आपने क्या पढ़ा है 9th 10th में वो मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ा है तो भी पूछ लीजिए। थर्ड वन का आंसर कितना आया, S3PO4 98 AMU। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ S3PO4, S3PO4 कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन के 3 एटम है और हाइड्रोजन का मास 1 यानी 3 इंटू 1, प्लस फॉस्फोरस का एक एटम है तो फॉस्फोरस का मास 31,
प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है, 4 इंटू 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 31 प्लस 64। और अगर आपको ये चेक करना है कि ये वैल्यूज करेक्ट हैं या नहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको डेरिवेशन में बताया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रख के, वैसे आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रखिए सबके, और सबका मास निकालिए, और आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल मास कितना आएगा। तो ये जो मास आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये पूछा जाए कि ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 इतना क्यों है, तो उसका आंसर हम ये बताएंगे कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन है, और इनमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल का मास आएगा। तो जब पूरे मॉलिक्यूल का मास हम कैलकुलेट करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास रख के, तो ओवरऑल वैल्यू 98 AMU आएगी। क्लियर? चलिए, ये क्लियर हो गया। तो अब हमने नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा था, नंबर ऑफ इंटिटीज Na। अच्छा, उसको एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं, वहां पे हमने शायद उस दिन लिखा नहीं था, आपको मोल्स लिखवाया था ना। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 85, 98, 98, 281। ये क्या है ऋषिकेश, ये 281 क्या बता रहा है? अच्छा, तीनों का मास ऐड कर दिया है। हाँ ठीक है। सो 1 मोल इज 6.022 10 के पावर 23 नंबर ऑफ एंटिटीज। अभी इधर देखिए, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, आई थिंक कल ही पढ़ा था ना हमने ये। यस, तो वहां पे इस नंबर को हम एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं। दिस नंबर इज ऑल्सो टर्म्ड एज एवोगेड्रो नंबर। ये वहीं पे लिख लीजिए जहां पे आपने कल नोट किया है, एवोगेड्रोस नंबर, जहां पे आपने कल नोट किया वहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। Na 1 मोल इज इक्वल टू दिस, जिसको हम बोलेंगे एवोगेड्रोस नंबर। जहां कल आपने ये रिलेशन लिखा है वहीं पे नोट कर लीजिए, एवोगेड्रो नंबर Na। सो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी रिलेशन बिटवीन अवागेड्रोस नंबर, रिलेशन बिटवीन अवागेड्रोस नंबर कैपिटल ए या Na से अगर हम रिप्रेजेंट कर दें उसको, अवागेड्रोस नंबर Na एंड 1 AMU। रिलेशन बिटवीन अवागेड्रोस नंबर एंड 1 AMU। 1 AMU और एवोगेड्रो नंबर में क्या रिलेशन होता है? देखिए, अब एवोगेड्रो नंबर हमें पता है Na 6.022 10 की पावर 23 होता है, और 1 AMU जो कि किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, मास में, करेक्ट है। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 1। Na लिख दूं इंटू 1 AMU। अब 1 AMU Na इंटू 1 AMU, ये वैल्यू जो होती है ये इक्वल होती है कितने के, 1 ग्राम के। 1 के इक्वल होगा बट ग्राम में। कैसे, देखिए इधर समझिए, दिस इज Na की वैल्यू रख दो, Na की वैल्यू मतलब 6.022 10 की पावर 23। और 1 AMU की वैल्यू, 1 AMU की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। ये मैं ग्राम लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं क्या, Na इंटू 1 AMU, Na इंटू 1 AMU, ये इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूं।
Na इंटू 1 AMU। तो जब आप Na इंटू 1 AMU रखेंगे तो देखिए ये वैल्यू रख दी है मैंने नीचे सीधा, यहाँ पे देखो Na की वैल्यू रख दी, 1 AMU की वैल्यू ग्राम में रखी, ग्राम में। कैलकुलेट करो इसको सब लोग, ये 10 की पावर 23, 10 की पावर -24, तो इधर आ जाएगा 10 की पावर -1, -24 प्लस 23, 10 की पावर -1 एंड 1.66 एंड 6.022, इसको मल्टीप्लाई करिए 6.022 एंड 1.66 और देखिए कितना आता है ये वैल्यू, मल्टीप्लाई करके 9.99, so this is equal to 9.99 इतना ग्राम। अब देखो इसी को आगे 9.99 का मतलब मैं उसको 10 बोल सकता हूँ, 9.99 10 हो जाएगा राउंड ऑफ करके, यानी 10 इंटू 10 की पावर -1 ग्राम, ग्राम में है ये, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं है, इसकी Na की कोई यूनिट नहीं है, ये एक नंबर होता है बस, और 1 AMU की यूनिट होती है ग्राम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम साथ में लगा हुआ है यहाँ पे, 10 इंटू 10 की पावर -1 ग्राम, और ये कितना आ जाएगा 1 ग्राम। समझ में आया? तो ये यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पहले इतना नोट करिए, Na इंटू 1 AMU, दोनों की वैल्यूज रख दीजिए, 1 ग्राम आ जाएगा सॉल्व करके। Na की वैल्यू रख दी है, 1 AMU की वैल्यू रख दी है, वो 1 ग्राम आ जाएगा। डन? ओके, सो अब इस रिलेशन को फिर हम क्या लिख सकते हैं, यानी Na इंटू 1 AMU, हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए Na इंटू 1 AMU इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ रहा है 1/1, एग्जैक्टली 1 ग्राम। तो यहां से अगर मुझे 1 AMU पूछा जाए तो 1 AMU इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूँ 1/Na ग्राम। तो याद रहे 1 AMU की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, कैलकुलेशन करते टाइम ये यूज होंगी। क्या क्या है? एक वैल्यू हमने AMU की क्या पढ़ी है, 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये भी ग्राम में है ये, और 1 AMU ही इज इक्वल टू 1/Na ग्राम भी होगा, वेयर Na इज द अवोगाड्रोस नंबर, 1/Na ग्राम। तो कैलकुलेशन करते टाइम ये भी यूज होगा, Na की वैल्यू भी यूज हो सकती है, मतलब आप डायरेक्ट ये वैल्यू भी रख के यूज कर सकते हैं 1.66 10 के पावर -24, या फिर 1/Na भी रख सकते हैं कैलकुलेशन में, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ठीक है, तो AMU और Na का ये रिलेशन होगा, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन याद रखिएगा जो यहाँ पे हमने पढ़ा है। डन? चल, तो आगे चलते हैं। तो ये 1 AMU हो गया, 1 AMU का रिलेशन विथ Na, अवोगाड्रोस नंबर। नाउ अब देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्राम एटॉमिक मास, नहीं एटॉमिक मास, पहले एटॉमिक मास डिस्कस करते हैं देन ग्राम एटॉमिक मास। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। नेक्स्ट हेडिंग एटॉमिक मास, और इसमें लिखिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, लास्ट स्लाइड नोट नहीं कर पाए, चलिए अच्छा जल्दी नोट करिए ऋषिकेश, हो गया, बस इतना ही था। ओके,
सो एटॉमिक मास ऑफ, डेफिनेशन लिखिए, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, atomic mass of an element can be defined as, atomic mass of an element can be defined as the number, can be defined as the number, the number which indicates, which indicates how many times, how many times the mass of, the mass of one atom of the element, the mass of one atom of the element is heavier in comparison to, in comparison to 1/12th part of, 1/12th part of the mass of one atom of C12. So atomic mass of an element can be defined as the number which indicates, पहले नोट कर लीजिए फिर समझाता हूं मैं. So number which indicates how many times the mass of one atom of element is heavier in comparison to 1/12th of the mass of one atom of carbon 12. So atomic mass will be equal to mass of one atom of an element divided by 1/12 into mass of one atom of carbon 12. So atomic mass is equal to, atomic mass is equal to mass of one atom of an element divided by 1/12 into mass of one atom of C12. Noted? देखिए देखिए ध्यान से सुनिए, एटॉमिक मास वगैरह ये सब डेफिनेशन आपने पढ़ रखी होंगे 9th या 10th में, पढ़ी है नहीं पढ़ी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब लोग ध्यान से समझ लो, जिसको आता है नहीं आता है डजंट मैटर. अभी देखिए, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर, ये क्या लिखा है देखो डेफिनेशन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर, दिस इज ओनली जस्ट अ नंबर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज ओनली अ नंबर which indicate how many times the mass of one atom of element is heavier in comparison to 1/12th part of mass of one atom. तो ये चीज फॉर्मूले के फॉर्म में लिखी है, जब भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. और ये बताओ, ये 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, इसकी वैल्यू होगी 1 AMU. 1.66 कहां से आ गया ऋषिकेश? यही तो 1 AMU की डेफिनेशन थी ये. सो बेसिकली एटॉमिक मास इज इक्वल टू, देखिए यानी एटॉमिक मास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय जो वैल्यू लिखी थी 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, उसकी जगह सीधा हम लिख देंगे 1 AMU. 1 AMU क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है, 1 AMU लिख दो
या फिर सीधा सीधा लिख लो 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये है एटॉमिक मास। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो देखिए, अब इसके एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, अगर पूछा जाए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, तो एक एग्जांपल के लिए हमने ये तीन एलिमेंट ले लिया। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर क्या होगा? अगर ये पूछा जाए कि एटॉमिक मास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर का क्या होगा, तो हम सबको पता है एटॉमिक मास, इतना तो हमने याद किया, ये टेबल हमने पढ़ रखी है। 1 to 30 एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, या 1 to 20 तो एटलीस्ट याद ही होगा सबको। सो बेसिकली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना रखेंगे हम? तो देखिए, जब हमको एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो जिस एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना है उसका यहाँ रखा जाएगा फॉर्मूले में मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ, ध्यान से समझ लीजिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1 AMU। ऊपर का फॉर्मूला जो लिखा था एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो, मास ऑफ वन एटम ये हम पढ़ चुके हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है बताइए? एक एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? दैट विल बी 16 AMU। 16 AMU, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूनिट ध्यान रखिए, ठीक है? तो वन एटम जब भी लिखाएगा, मास ऑफ वन एटम, तो मतलब 16 AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU। अब ये MU तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? ओनली 16। दिस इज जस्ट अ नंबर, दिस इज जस्ट अ नंबर। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आया? 16। पहले नोट करो यहां तक। नोटेड? तो देखिए, अब दोनों में डिफरेंस देखिए। तो देखिए, जब हम एटॉमिक मास बोलते हैं, जब हम एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं कि एटॉमिक मास का मतलब हो गया मास ऑफ वन एटम। भाई यहाँ वर्ड ही लिखा है एटॉमिक मास, मतलब एटम का मास, इसका मतलब एक एटम का मास। बट ऐसा नहीं है, दोनों चीजें साइंटिफिकली अगर हम देखें उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो अलग अलग हैं। तो मास ऑफ वन एटम या एटॉमिक मास दोनों सेम चीजें नहीं होती। डिफरेंस क्या होगा दोनों की यूनिट का? मास ऑफ वन एटम, ये दोनों में डिफरेंस है। तो हम बोलते जरूर हैं, हम बोलने के लिए नॉर्मली यूज कर सकते हैं कि एटॉमिक मास मींस मास ऑफ वन एटम, बट अगर दोनों को हम देखें तो डिफरेंस यूनिट का आएगा। लाइक एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर पूछा जाए, तो ऑक्सीजन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखा जाएगा ओनली 16। एंड व्हेन मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन पूछा जाए, तो दिस विल बी इक्वल टू 16 AMU। पहले इतना डिफरेंस समझ में आया सबको? इन दोनों ही वर्ड्स में डिफरेंस है, एटॉमिक मास एंड मास ऑफ वन एटम। ठीक है? तो एटॉमिक मास इज जस्ट अ नंबर, while mass of one atom is represented in unit 16 AMU। ठीक है? तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन की लाइन जब आप पढ़ेंगे, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, तो ऐसी लाइंस आएंगी एटॉमिक मास या मास ऑफ वन एटम, तो आपको समझ में आना चाहिए किसकी बात हो रही है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है? यूनिट वगैरह अभी जैसे फिजिक्स वगैरह में अभी आप शायद यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर ही, तो वहां से आप देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है? तो वो चीजें आपको क्लियर होंगी। चलो, और क्या दिया था ऑक्सीजन के साथ? नाइट्रोजन, सल्फर, वो भी निकाल लीजिए। तो दोनों ही लिख लीजिए, दोनों के रिस्पेक्ट में। ये ऑक्सीजन हो गया। सिमिलर वे में एटॉमिक मास ऑफ, क्या दिया था लास्ट स्लाइड में? रुकिए एक मिनट देख लेता हूँ। सो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दिया था एंड सल्फर। सो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन
atomic mass of nitrogen will be written as only 14, while mass of one atom of nitrogen is 14 AMU. Then next one, sulfur. Atomic mass of sulfur 32 and mass of one atom of sulfur. Sulfur is equal to 32 AMU. क्लियर है ये सबको? अब देखिए, आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर एक जगह यूनिट है एक जगह यूनिट क्यों नहीं है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें यूनिट क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, बेसिक आपको मैंने ये बताया है। इसका मास कैसे निकालते हैं, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो भी मास होगा, जैसे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, सबके मास को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 16 AMU। लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो एक्चुअल मास नहीं होता, बल्कि वो कंपैरिजन होता है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में हमने ये लिखा है कि इसके एक एटम का जो भी मास होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो मास, फॉर्मूला देखिए, तो ये एक्चुअली कंपैरिजन होता है कार्बन 12 के साथ, इसलिए केवल नंबर दिखाएगा, इसके साथ यूनिट नहीं आएंगी। ये कार्बन 12 के साथ हम कंपेयर करके बताते हैं। तो एटॉमिक मास कंपैरिजन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12, और जो मास ऑफ वन एटम है वो उसका एक्चुअल मास है, जो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हेल्प से कैलकुलेट किया है। क्लियर? हाँ, ये क्या है, सल्फर 31, नाइट्रोजन 15। ये डाउट है? नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है ना, टेबल दी थी लास्ट क्लास में, देखिए 15 नहीं होगा। पहले यहां तक सबको क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है, एटॉमिक मास एंड मास ऑफ वन एटम। एएमयू मोल नहीं, एएमयू मोल वोल जो होगा, अभी एएमयू की मोल की बात नहीं कर रहे हैं, मोल इज डिफरेंट थिंग। AMU will not be equal to mole. Mole नंबर है, AMU is a unit of mass. हाँ ठीक है ऋषिकेश, ग्रुप पे भेज दिया है नोट्स, तो अच्छी बात है। चलिए, ये हो गया आपका एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास हो गया। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट हेडिंग, ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट हेडिंग, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इसमें लिखिए इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as the mass of, it is defined as the mass of 1 mole atoms of an element. It is defined as the mass of 1 mole atoms of an element. 1 mole atoms of an element. वन मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या डिफाइन करेंगे हम, 1 मोल एटम का मास। लाइक एग्जांपल, कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मास, कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको कैलकुलेट करना है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, देन इट मीन्स कि वी हैव टू कैलकुलेट
mass of 1 mole atoms of oxygen, mass of 1 mole atoms of oxygen। तो हमें एक मोल के रिस्पेक्ट में एक मोल एटम, अब मोल्स तो आपको बता ही दिया है मैंने, तो एक मोल एटम का ऑक्सीजन का मास निकालना है। एक मोल का मतलब हो गया Na नंबर, यानी Na इंटू मास ऑफ 1 एटम। देखो ध्यान से, अगर मुझे मास ऑफ 1 मोल निकालना है, एक मोल का, जैसे बोला जाए आपको 10 एटम का मास निकालना है, तो आप एक एटम का मास लिख के उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। सिंपल चीज यही होती है। जैसे बोला जाए मास ऑफ 10 एटम, मास ऑफ 10 एटम क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ 10 एटम इज इक्वल टू 10 इंटू मास ऑफ 1 एटम। एक एटम का मास निकाल के उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 एटम का मास आ जाएगा। वैसे ही एक मोल एटम का अगर ऑक्सीजन का मास निकालना है, तो मैं एक मोल यानी Na नंबर का मल्टीप्लाई कर दूंगा एक एटम के मास में, मास ऑफ 1 एटम। अब मास ऑफ 1 एटम यानी मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमने ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां हम लिख देंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, तो हमने पढ़ा एक ऑक्सीजन एटम का मास जो होगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास, वो होगा 16 AMU, यूनिट के साथ 16 AMU एक एटम का मास। Na इंटू 16, अब इस 1, ये AMU है तो इसमें 1 का भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, 1 AMU मैंने इसको बना लिया, 1 AMU 16 इंटू 1 कर दूंगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे। एक मिनट रुकिए, अब देखो ये 1 AMU हो गया, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Na इंटू 16, 1 AMU की वैल्यूज, अभी अभी मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया, क्या रिलेशन पढ़ाया, देखो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ रिलेशन, अभी अभी मैंने पढ़ाया कि 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन Na ग्राम, वेयर Na इज द एवोगैड्रो नंबर। 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन Na ग्राम, तो यहाँ 1 AMU की जगह अगर मैं 1 अपॉन Na रख दूंगा, तो 1 AMU की जगह आ जाएगा 1 अपॉन Na ग्राम, और फिर ये Na और Na आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, 16 ग्राम। तो पहले नोट करिए यहां तक, एक एक स्टेप देखते जाइए ध्यान से। सो ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन बोलता है कि एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास, एक मोल का मास निकालना है तो Na इंटू मास ऑफ 1 एटम किया, 1 एटम ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU, तो Na इंटू 16, फिर यहाँ पे इसको 16 इंटू 1 AMU में कन्वर्ट किया, और 1 AMU का रिलेशन अभी अभी हमने पढ़ा 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम। सो 1 अपॉन Na ग्राम आप रखेंगे तो Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा। आप वैल्यूज भी रख सकते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 की पावर माइनस 27 ग्राम, बट उससे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर आप 1 अपॉन Na रख देंगे तो Na से Na डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, तो सीधा ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। नोटेड, चलिए तो आगे, देन ये Na से Na कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 ग्राम। तो ये होगा ग्राम एटॉमिक मास, तो इसकी यूनिट होगी ग्राम में, 16 ग्राम, इसकी यूनिट किस में आएगी, ग्राम में। और इसको आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ रख के वहां से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। सो दिस विल इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। क्लियर,
चलिए हो गया। तो देखिए अब मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं, कैलकुलेट फर्स्ट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस P। सेकेंड, कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ phosphorus, question mark, question mark. Then third, gram atomic mass, gram atomic mass of phosphorus। तीनों का मीनिंग डिफरेंट है और तीनों के लिए वैल्यूज, भले मैग्नीट्यूड आप सेम बोल सकते हैं बट यूनिट के साथ वैल्यूज अलग अलग है। तो क्या आएगा हमारा आंसर तीनों ही केसेस में? एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस पहले का आंसर, फर्स्ट आंसर एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस। तो एटॉमिक मास जब भी बात की जाएगी तो वो केवल एक नंबर होता है। सो एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज 31, जस्ट अ नंबर, उसका मास। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है तो 31 हो गया। देन मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, जब भी एक एटम की बात की जाएगी, मास ऑफ वन एटम ऑफ फॉस्फोरस, जब भी एक एटम की बात की जाएगी तो वैल्यू आएगी एएमयू में। सो 31 एएमयू, 31 AMU। एंड देन थर्ड वन क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हो गया 1 मोल का मास। सो ग्राम एटॉमिक मास, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस विल बी इक्वल टू 31 ग्राम। तो अब जो आपने टेबल बनाए रखी है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की, वो टेबल की वैल्यूज जो है, वो वैल्यू तो आपको याद है कि फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है। तो वो ये है एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस 31, जो हमने टेबल बनाई है एटॉमिक नंबर 1 2 3 के साथ, एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक के एलिमेंट और उनका एटॉमिक मास, वो ये है। लेकिन मास ऑफ वन एटम पूछा जाए तो वो होगा 31 AMU। और ग्राम एटॉमिक मास का मीनिंग हो गया 1 मोल फास्फोरस एटम का मास, तो वो होगा 31 ग्राम। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम एंड ग्राम एटॉमिक मास। विद डेरिवेशन हमने किया है, आप वहां से देख सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रख के अगर निकालना है तो वो भी डेरिवेशन आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रख के हमने ये कैलकुलेट किए हैं स्टार्टिंग में मास, जो कल आपको होमवर्क दिया था वो तो हमने किया ही है। साथ में अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास भी निकालना है तो ये भी आप ग्राम में निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी रख के, बट उतना लेंथी करने का कोई खास नीड है नहीं। ठीक है, क्लियर? चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ। तो आपको 30 तक टेबल दी थी मैंने, तो 30 तक सबको याद हो ही गया होगा। तो कैलकुलेट फर्स्ट एटॉमिक मास, सेकेंड ग्राम एटॉमिक मास, एंड थर्ड मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। ये आपको कैलकुलेट करना है, ये होमवर्क रहेगा आपका। कुछ एलिमेंट्स के लिए मैं दे दे रहा हूँ, एक मैग्नीशियम, क्लोरीन, वेनेडियम वी, स्कैंडियम, जिंक, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, ऑर्गन एंड लास्ट डी ब्लॉक का एलिमेंट और डाल देते हैं, निकेल। तो इन एलिमेंट्स के लिए आपको एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड मास ऑफ वन एटम, ये तीनों ही कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, बस नंबर ही लिखना है, टाइम थोड़ी लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका 15 मिनट का होमवर्क है और कुछ भी नहीं। अगर आपको टेबल लर्न है तो, नहीं लर्न है तो लर्न कर लीजिए। मैंने पहले भी बोला था ये मोल कंसेप्ट, क्लोरीन, अच्छा 2 बार हो गया, ठीक है ठीक है, चेंज कर लो।
यहाँ क्लोरीन चेंज कर लो, उसकी जगह दूसरा कोई एलिमेंट कोबाल्ट डाल लीजिए, CO। कोबाल्ट, हीलियम, आर्गन एंड नियॉन, ये सारे उतने ही एलिमेंट है जो एटॉमिक नंबर 1 से 30 के बीच में। आप इसमें बाकी गोल्ड, Ag जो हमने बात की थी, मरकरी, वो सब का, लेकिन वो सब अभी हमने डिस्कशन नहीं किया। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सबको याद नहीं है, तो 1 to 30 सबको लर्न है। तो उनके बेसिस पे आपको बस ये एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड मास ऑफ वन एटम कैलकुलेट करना है इन एटम्स के लिए। तो इन एलिमेंट्स के लिए आपको ये कैलकुलेट करके आना है, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, इतना पहले आप पढ़िए, सब लोग रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट ग्रुप बना रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है, डाउट ग्रुप, सबने ज्वाइन कर लिया है ना, जो लोग आज या कल में आए हैं नए बच्चे, ठीक है। अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको डाउट है तो उस पर आप सेंड कर सकते हैं। और उस पर अगर आपका डाउट आपने सेंड किया, बाकी किसी को आंसर आता है तो वो आंसर भी कर देगा। ऐसा नहीं कि वो मेरा वेट करेंगे कि मैं रिप्लाई करूं, तो जिसको आंसर आता है वो आंसर भी कर देगा। तो जिसका भी डाउट है वो क्लियर भी हो जाएगा, तो उसके लिए वेट मत करिए, ठीक है। बस इसके आगे फिर कल पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलिए, थैंक यू।